तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तेलंगाना की जनता कह रही है आरएस प्रवीण ही तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। लेकिन जो तेलंगाना लड़ाई है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक अफसर आरएस प्रवीण नौकरी त्याग करके राजनीति में कदम रखते हैं और कदम रखने के बाद लगातार तेलंगाना की जनता को सबसे पहले जागरूक करते हैं और सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करते हैं और बताते हैं कि जो मौजूदा सरकार है युवाओं के लिए ठीक नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर लीक के कई मामले तेलंगाना से सामने आ गए हैं। और आरएस प्रवीण लगातार माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और जो मैनिफेस्टो आया है हर एक पार्टी से अलग मैनिफेस्टो है और पूरे देश में इसकी चर्चा लगातार की जा रही है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो तेलंगाना में अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। दूसरा है सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी अगर 100 लोग नौकरी दी जाती है तो 50 महिलाओं को भी नौकरी दी जाएगी। यानी बहुजन समाज पार्टी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, जिसमें 5 लाख महिलाएं भी होंगी। बसपा ने हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ और बेघरों को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर हैं, उन लोगों को 1 एकड़ जमीन दी जाएगी और जिनके पास जमीन नहीं है और जो बेघर, जिनके पास कोई घर नहीं है, उनको पक्का मकान दिया जाएगा। महिला मजदूरों और किसानों को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और वॉशिंग मशीन देने का भी वादा किया गया है। अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा वादा नहीं किया था, किसी पार्टी ने ऐसा वादा नहीं किया था। और जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा किस तरीके से आरएस प्रवीण का स्वागत किया जा रहा है और आरएस प्रवीण लगातार युवाओं को अभी भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आरएस प्रवीण की कई बार गिरफ्तारी भी हो गई है, उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। और जो मौजूदा सरकार है वो नहीं चाहती कि युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है उनको इंसाफ मिल सके, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिया जा सके। और इस न्याय की लड़ाई को, इंसाफ की लड़ाई को, रोजगार की लड़ाई को, महंगाई बेरोजगारी की लड़ाई को लगातार आरएस प्रवीण आगे बढ़ा रहे हैं। और आरएस प्रवीण दावा कर रहे हैं कि हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जिसमें 5 लाख महिलाएं होंगी। और अब आप इस तस्वीर को देखिए, आरएस प्रवीण बीच में है, काला चश्मा लगाए हुए हैं और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में मतदाता हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। और किस तरीके से लोग बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं और उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो रही है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के तहत लगातार आगे बढ़ रही है। और जो मायावती के सपने हैं, जो कांशीराम के सपने थे, बाबा साहब के सपने थे, उस सपनों को लगातार पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है और तेलंगाना में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में एक पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बहुजन समाज पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। और राजस्थान की बात कर लीजिए साहब, राजस्थान में भी
लगातार बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं अशोक ज्ञानी, ये दावा करते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 4-1 से मुकाबला होगा, यानी 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और टीवी मीडिया जो है इतनी बड़ी खबर को बाइकआउट कर दिया है, क्योंकि टीवी मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं वे लोग नहीं चाहते हैं बहुजन विचारधारा की पार्टियां, सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियां आगे बढ़ें। टीवी वाले चाहते हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा पार्टियां हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जाए। और टीवी में जो तमाम संपादक हैं किस जाति के हैं आप सबको पता है, यकीन ना हो गूगल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी लगातार 4 राज्यों में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। और आरएस प्रवीण दावा कर रहे हैं कि जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, तो बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा मत मिलेगा, एक तरफा जीत होगी 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे। और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर तेलंगाना में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आरएस प्रवीण का ऐसा दावा है, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नौकरी त्याग करके राजनीति में आए हैं और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और लगातार बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम आरएस प्रवीण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है तेलंगाना में कौन जीत रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।